नमस्कार दोस्तों, गांव 200 खबर देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और अब देखते हैं तेज रफ्तार से गांव और शहरों की 200 खबरों को। मधुबनी के अररिया संग्राम में बड़ा हादसा। तेज रफ्तार कार ने 3 बाइक में मारी टक्कर। हादसे में 4 लोगों की मौत। मुजफ्फरपुर में 2 गुटों के बीच झड़प के बाद हंगामा। मझौली के धर्मदास इलाके की घटना। पुलिस ने मामले को कराया शांत। लखीसराय में युवक की गोली मारकर हत्या। नक्सल प्रभावित कजरा थाना इलाके के मंझियावा की घटना। 3 की संख्या में अपराधियों ने दिया घटना को अंजाम। तीनों अपराधी को पकड़कर ग्रामीणों ने पुलिस के किया हवाले। गोपालगंज के सांसद प्रतिनिधि और जेडीयू नेता धर्मराज प्रसाद सिंह पर जानलेवा हमला। जादवपुर थाना जादवपुर दोखरण गांव की घटना। धर्मराज प्रसाद सिंह की गाड़ी पर घात लगाए। लोगों ने लाठी और डंडे के साथ पत्थरों से किया हमला। फायरिंग की भी वारदात। लड़की के परिजनों ने की थी हत्या। हत्याकांड में शामिल 3 लोग गिरफ्तार। लड़की के पिता, भाई और उसका दोस्त अरेस्ट। एसटीएफ ने 50,000 के इनामी नक्सली वीडियो कोड़ा को यूपी के गौतम बुद्ध नगर से किया गिरफ्तार। 16 मामलों में थी वीडियो कोड़ा की तलाश। एक महिला नक्सली पोली कुमारी भी अरेस्ट। किराए के मकान में रह रहे थे वीडियो कोड़ा और पोली। रांची के चुटिया थाना क्षेत्र में डबल मर्डर से हड़कंप। होटल शिवालिक में पिता पुत्र की चाकू से मारकर हत्या। शनिवार से ही रांची के शिवालिक होटल में ठहरे थे हजारीबाग के नागेश्वर मेहता और उनके बेटे अभिषेक मेहता। डबल मर्डर की जांच में जुटी पुलिस। समस्तीपुर में पीएम पोर्टल पर पीएम मोदी को धमकी भरा संदेश भेजने वाले 2 युवक गिरफ्तार। एसपी के आदेश पर पटोरी से गिरफ्तारी। बिहार एसटीएफ की विशेष टीम को मिली बड़ी कामयाबी। यूपी के मैनपुरी में भारी मात्रा में हथियार बरामद। 9 तस्कर को टीम ने किया अरेस्ट। गोपालगंज में दिल्ली से अररिया जा रही बस से भारी मात्रा में शराब बरामद। 3 शराब तस्कर गिरफ्तार। कुचायकोट के बलथरी चेकपोस्ट पर बस की जांच। पार्सल के बीच छिपाकर रखे गए 382 बोतल विदेशी शराब बरामद। शेखपुरा में देसी दारू की मिनी फैक्ट्री का पर्दाफाश। शेरपुर गांव में पुलिस ने बगीचे में शराब की जलती भट्टी को ढूंढ निकाला। पटना के पत्रकार थाना इलाके में शराब पार्टी करते 7 लोग गिरफ्तार। ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट में शराब पीने की पुष्टि। बीजेपी के एमएलसी देवेश कुमार पर शराब पीने का आरोप। ब्रेथ एनालाइजर से जांच करवाने से इनकार। 7 जुलाई को मित्र संजय चौधरी ने गाड़ी में मारी थी टक्कर। मौके पर पहुंचे थे बीजेपी एमएलसी। युवकों ने देवेश कुमार पर लगाया शराब पीने का आरोप। पालीगंज में पुलिसकर्मी की बड़ी लापरवाही। छात्र छात्रा को अपनी सर्विस रिवॉल्वर थमाई। एएसपी के सुरक्षा गार्ड ने दी सर्विस रिवॉल्वर। सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल। जामताड़ा के कर्माटांड से 3 शातिर साइबर अपराधी गिरफ्तार। 2 बाइक, 17 मोबाइल, 20 सिम कार्ड समेत कई सामान बरामद। केवाईसी अपडेट कराने के नाम पर ठगी। उपभोक्ता सामग्री कंपनियों के कस्टमर केयर नंबर के रूप में अपनी फर्जी मोबाइल नंबर डालकर ठगी। पीएम मोदी के पटना आगमन को लेकर पटना के होटल में छापेमारी। स्टार होटल से 11 लाख कैश के साथ पकड़ा गया व्यक्ति। सासाराम के खंडा गांव से शराब माफिया मुन्ना कुमार गिरफ्तार। शराब कारोबार में संलिप्त था मुन्ना। सासाराम के ताराचंडी में एक व्यक्ति ने पारिवारिक कलह से तंग आकर खाया कीटनाशक। अस्पताल में इलाज जारी। औरंगाबाद में जमीन विवाद में गोलीबारी। एक युवक गंभीर रूप से घायल। जहानाबाद में जमीन विवाद में एक शख्स की हत्या। 2 हथियारबंद बदमाशों ने की हत्या। फुलवारी शरीफ के करोड़ी चक में गोली मारकर एक शख्स की हत्या। गांव में तनाव का माहौल। बेगूसराय में बेखौफ जुआरियों ने मचाया कोहराम। जुआ खेलने से मना करने पर आधा दर्जन लोगों की सरेआम की पिटाई। औरंगाबाद में बेखौफ अपराधियों ने की बाइक सवार 3 मजदूरों की पिटाई। बाइक और कैश छीना। कैमूर में शराब और कैश के साथ चोर गिरफ्तार। चोरी की बाइक भी बरामद। धनबाद के केंदुआटी में जमीन विवाद में पैसे के लेन देन को लेकर चाकूबाजी। एक पार्टनर ने दूसरे पार्टनर पर किया हमला। बोकारो के चास में बाइक से धक्का लगने पर 2 पक्षों के बीच मारपीट की घटना में 2 लोग जख्मी। धनबाद के चास नाला के गेट के पास आरपीएफ और पुलिस की छापेमारी। 3 किलो तांबे का तार बरामद। छापेमारी में चुलाई शराब के साथ अर्धनिर्मित शराब बरामद। पुलिस ने भट्टी को किया ध्वस्त। बोकारो में निजी अस्पताल में एक मरीज की मौत पर परिजनों ने किया हंगामा। अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप।
नालंदा के गिरियक थाना क्षेत्र में नवजात शिशु की हत्या से सनसनी, नवजात के पिता पर हत्या का आरोप। ननिहाल के लोगों का आरोप, 8 महीने पहले दहेज के लिए बहन की हुई थी हत्या, अब नवजात शिशु की हत्या। साहिबगंज में प्रतिबंधित मांस बरामद, ऑटो और ई रिक्शा से जब्त किया गया प्रतिबंधित मांस। रांची शहर का माहौल खराब करने की कोशिश, काली मंदिर के पास फेंका प्रतिबंधित मांस। नवादा के पकरी बराहों में बड़ा हादसा टला, 11,000 केवी की तार के संपर्क में आने से धू धू कर जला ट्रैक्टर। पूर्णिया के बायसी प्रखंड के रोटा पंचायत में मार्केट में लगी आग, एक दुकान जलकर राख। शॉर्ट सर्किट से दुकान में लगी आग, लाखों की संपत्ति का नुकसान। भागलपुर के नवगछिया में 45 साल के फूलो मंडल की धारदार हथियार से हत्या, मुंह को रस्सी से बांध पेड़ से लटकाया गया। जहानाबाद के कुंडीहा गांव में घर से के बाहर गिरे बिजली के तार में चपेट में आई एक महिला की मौत, बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप। सिवान के रघुनाथपुर में भीषण अगलगी में 20 से अधिक झोपड़ियां जली, घंटों मशक्कत के बाद लोगों ने आग पर पाया काबू। नवादा के गोविंदपुर में ऑटो के पलटने से एक ही परिवार के 7 लोग जख्मी, सभी घायलों को बेहतर इलाज के लिए पटना किया गया रेफर। रोहतास के बिक्रमगंज में चोर की पिटाई का वीडियो आया सामने, ग्रामीणों ने की लाठी डंडे से पिटाई। बिहार एसटीएफ ने नोएडा से शातिर बदमाश विनय कोड़ा को किया गिरफ्तार, आरोपी पर आर्म्स एक्ट और 307 का मामला दर्ज। पटना के इलाहीबाग कचरा डंप में युवक का शव मिलने से फैली सनसनी, शरीर पर गंभीर चोट के निशान। मुजफ्फरपुर के औराई थाना क्षेत्र में महज 5 धुर जमीन की खातिर सगे भाई की पीट कर हत्या, घटना के बाद इलाके में हड़कंप। रोहतास के बिक्रमगंज में ट्रैक्टर में हवा भरने के दौरान फटा टायर, ड्राइवर की मौत। मधुबनी के विस्फी में तालाब में डूबने से 2 बच्चों की मौत, परिजनों में मचा हाहाकार। गोपालगंज के बरौली थाना इलाके में गंडक नदी में नहाने के दौरान बच्ची की मौत, परिजनों में मचा कोहराम। सिमडेगा में सड़क हादसे में कांस्टेबल दानिश विमल किरकिट्टा की मौत, पुलिस लाइन में दी गई अंतिम सलामी। नालंदा के हिल्सा में आहर में डूबने से एक युवक की मौत, परिजनों में कोहराम। गढ़वा के रंका थाना क्षेत्र के 6 बच्चे आंध्र प्रदेश में बने बंधक, स्कूल का फीस नहीं चुकाने पर बनाया गया बंधक। नालंदा के रहुई इलाके में स्कॉर्पियो और पिकअप की टक्कर में जख्मी युवक की मौत, निजी क्लिनिक में मौत। सिवान के महादेवा ओपी में रास्ता विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट में कई लोग घायल। मुंगेर के रतनपुरा में पति की मौत के बाद पत्नी ने भी तोड़ा दम, एक ही चिता पर दोनों का अंतिम संस्कार। सिवान के हुसैनगंज थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में 3 लोग घायल, बाइक और साइकिल के बीच हुई थी टक्कर। सिवान के पचरुखी थाना इलाके में सड़क किनारे बेहोश मिला युवक की नहीं हो पाई पहचान। जमुई के झाझा थाना क्षेत्र में शॉर्ट सर्किट से 3 घर जलकर राख, लाखों की संपत्ति का नुकसान। गिरिडीह के सरिया में खदान में डूबने से लड़के की मौत, गुस्साए लोगों ने किया सड़क जाम। पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा प्रखंड में मिनी ट्रक से 18 बोटा सखुआ लकड़ी जब्त, गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में भर्ती महिला की मौत, परिजनों ने अस्पताल के डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही का लगाया आरोप। मुजफ्फरपुर के तुर्की स्टेशन के पास ट्रैक क्षतिग्रस्त, टल गया बड़ा रेल हादसा। ट्रैक क्षतिग्रस्त होने की सूचना पर मुजफ्फरपुर के तुर्की स्टेशन पहुंचे रेलवे के अधिकारी, मरम्मति के बाद ट्रेनों का परिचालन किया गया शुरू। गोड्डा रेलवे स्टेशन से पहली बार बाबाधाम देवघर के लिए खुली ट्रेन, रेलवे ने श्रावणी मेले को देखते हुए गोड्डा से देवघर के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने का लिया फैसला। कटिहार में नदी में डूबने से 2 बच्चों की हुई मौत, ट्यूशन पढ़कर लौटने के क्रम में नदी में नहाने चले गए थे दोनों बच्चे। रोहतास के विक्रमगंज में चोर को घर के मालिक ने रंगे हाथों पकड़ा, पिटाई के बाद पुलिस के हवाले किया। बेगूसराय पुलिस ने पत्रकार सुभाष कुमार हत्याकांड का किया खुलासा, पुलिस ने हत्या में शामिल 3 को बंगाल से किया गिरफ्तार। रोहतास के विक्रमगंज में पेड़ से लटका मिला महिला का शव, पुलिस मामले की जांच में जुटी। औरंगाबाद के दाऊदनगर से पुलिस ने 2 शातिर ठगों को किया गिरफ्तार, 2 लाख रुपए का लालच देकर 20,000 रुपए की थी ठगी। गोपालगंज के भोरे में घर बनाने को लेकर 2 पक्षों के बीच मारपीट, 5 लोग गंभीर रूप से घायल। दुमका में डायन के आरोप में महिला के साथ मारपीट करने वाला गिरफ्तार, केस दर्ज होने के बाद था फरार। गिरिडीह के जमुआ में तेज रफ्तार बाइक नदी में गिरी, युवक की स्थिति गंभीर। औरंगाबाद पुलिस ने दोहरे हत्याकांड का किया खुलासा, देसी कट्टा के साथ 2 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। गुमला में नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार, जून महीने में अपहरण के बाद शादी का झांसा देकर किया था रेप। भागलपुर के सबौर में पेड़ से नाबालिग लड़की का शव बरामद, प्रेमी पर लगाया गया हत्या का आरोप।
वैशाली के लालगंज में प्रतिबंध के बाद भी बाजार में हो रहा प्लास्टिक और थर्मोकोल का इस्तेमाल, प्रशासन ने 45 दुकानों पर की छापेमारी। गिरिडीह में अवैध बालू उत्खनन पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अवैध बालू ले जा रहे ट्रैक्टर को किया गया जब्त। गोपालगंज के बरौली में तेज रफ्तार ट्रक का स्टीयरिंग फेल, ट्रक में फंसे ड्राइवर की मौत। औरंगाबाद में शादी समारोह के दौरान फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, ऑर्केस्ट्रा में सरफरा युवक लगातार कर रहा फायरिंग। वैशाली के भगवानपुर में मारपीट में इलाके लड़के की मौत, बारात में डांस करने को लेकर हुआ था विवाद। बेगूसराय के चौराहे में संदिग्ध स्थिति में एक महिला की मौत, परिजनों ने ससुराल वालों पर लगाया हत्या का आरोप। दानापुर के मसौड़ी में दोस्त ने दोस्त की हत्या की, ट्रेन से धक्का देकर घटना को दिया अंजाम। लोहरदगा एसपी के नेतृत्व में नक्सल प्रभावित इलाकों में चला सर्च ऑपरेशन, लोगों से एसपी ने की भय मुक्त माहौल में रहने की अपील। गोपालगंज के लखपतिया मोड़ के पास ऑटो पलटा, हादसे में घायल 3 यात्रियों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। जमशेदपुर में मनप्रीत सिंह के हत्यारों को फांसी की सजा देने की मांग को लेकर परिजनों ने निकाला कैंडल मार्च। धनबाद के बाघमारा में प्रसव के दौरान गर्भवती महिला की मौत, परिजनों ने जमकर किया हंगामा। सिवान के महादेवा में युवक से मोबाइल लूट का विरोध करने पर चाकू मारकर किया गया जख्मी। लखीसराय के बढ़ैया में पिकअप वैन पलटने से महिला की मौत, टायर फटने से हुआ हादसा। पूर्णिया के डालिया घाट में तालाब में डूबने से युवक की मौत, नहाने के दौरान हुआ हादसा। अरवल के करपी में मारपीट की घटना में 10 लोग घायल, घायलों को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। गिरिडीह में राजधनवार प्रखंड के बाराजोरी में पत्थरों का अवैध उत्खनन लगातार जारी, रोक लगाने में खनन विभाग नाकाम। हाजीपुर के गंगा ब्रिज पुलिस ने हिलालपुर गांव में की छापेमारी, 500 कार्टन शराब को किया जब्त। पीएम नरेंद्र मोदी 12 जुलाई को आएंगे देवघर, भगवान भोले शंकर की पूजा भी करेंगे पीएम मोदी। इस बार के श्रावणी मेले में देवघर की अपनी कलाकृति वैद्यनाथ पेंटिंग को देवघर नगर निगम करेगा प्रमोट। बाबा वैद्यनाथ धाम के इतिहास को वैद्यनाथ पेंटिंग के जरिए दिखाया जाएगा। जामताड़ा में शुक्रवार को स्कूलों को बंद रखने का मामला, शिक्षा मंत्री ने लगाई जिले के शिक्षा पदाधिकारियों की क्लास। जामताड़ा के कई स्कूलों में जुम्मे की नमाज के नाम पर घोषित किया गया था अवकाश, नियमानुसार रविवार को स्कूल रहते हैं बंद। देवघर में बाबा मंदिर में रांची की मेयर से बदसलूकी आई सामने, पूजा करने के दौरान थाना प्रभारी पर आरोप। उत्तर प्रदेश में संगठन मजबूत करने में जुटा जेडीयू, ललन सिंह ने कहा नहीं दोहराई जाएगी 2017 वाली गलती, लोकसभा और विधानसभा चुनाव में जेडीयू उतारेगा उम्मीदवार। मंत्री रामसूरत राय के मामले पर बोले उपेंद्र कुशवाहा, बताया सरकार से जुड़ा मामला। बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद पहुंचे दरभंगा, 14 करोड़ की लागत से महाराजी पुल का शिलान्यास। सूखे को लेकर आपात बैठक बुलाने की तैयारी, कृषि मंत्री ने दी जानकारी, कहा किसानों को कम से कम 16 घंटे मिले बिजली। पटना में आत्मनिर्भर किसान अभियान कार्यक्रम शुभारंभ, ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन। बिहार विधानसभा के शताब्दी समारोह का समापन, पीएम मोदी के आगमन की जोर शोर से तैयारी। साहिबगंज के मिर्जा चौकी से फरक्का 4 लेन सड़क का शिलान्यास, ऑनलाइन करेंगे पीएम मोदी। झारखंड में कई आईएएस अधिकारियों का तबादला, राहुल कुमार सिन्हा बने रांची डीसी। देवघर में पूर्व पर्यटन मंत्री सुरेश पासवान की बहू विनीता देवी ने ली बीजेपी की सदस्यता। पीएम नरेंद्र मोदी के देवघर दौरे और श्रावणी मेले की तैयारियों की समीक्षा की गई। सावन की शुरुआत से पहले सीएम हेमंत सोरेन ने की बाबा वैद्यनाथ धाम में पूजा अर्चना, पत्नी कल्पना सोरेन भी रही साथ। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और मुख्य सचिव अरुण कुमार ने की बाबा धाम में पूजा अर्चना, पीएम के दौरे की तैयारियों का लिया जायजा। सासाराम में बीजेपी की जिला कार्य समिति की बैठक, राजनीतिक प्रस्ताव पारित। खगड़िया में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन, दर्जनों नेताओं ने थामा पार्टी का दामन। पटना में सनातन सांस्कृतिक चेतना परिषद की बैठक, बीजेपी के वरिष्ठ नेता मिथिलेश तिवारी सहित कई गणमान्य हुए शामिल। बिहार में तेजी से बढ़ रहे कोविड के मामले, 24 घंटे में कोरोना के 421 नए मरीज मिले। सबसे ज्यादा पटना में 167 केस, बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 2103। बिहार में हर खेत में पानी के दावों पर उठे सवाल, पटना के नौबतपुर में किसानों के खेत तक नहीं पहुंची बिजली। किसान के खेतों में गुजर रहे बिजली के तार, लेकिन किसानों को नहीं मिल रही बिजली, रोपनी नहीं होने से किसान परेशान। जमशेदपुर सिद्धगोड़ा ट्रांसपोर्ट बस्ती में 100 से ज्यादा गाड़ियां बनी कबाड़, लावारिश पड़ी हैं सैकड़ों गाड़ियां। झारखंड सरकार द्वारा यात्री परिवहन के लिए खरीदी गई 50 बसें बनी कबाड़, बसों की मरम्मत में 50 लाख से ज्यादा किया गया है खर्च। बोकारो में सेक्टर 2 और सेक्टर 1 में पेयजल आपूर्ति बाधित, सेक्टर 12 में सप्लाई का मेन पाइप क्षतिग्रस्त।
बिहार पुलिस में जल्द संविदा पर पदाधिकारियों और पुलिसकर्मियों की बहाली, एडीजी मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार ने दी जानकारी। पटना में ऑल इंडियन बैंक रिटायरीज फेडरेशन की प्रेस वार्ता, रिटायर्ड कर्मचारियों की सदस्यता पर चर्चा। सिवान में श्रावणी मेले को लेकर सोहगरा धाम में शांति समिति की बैठक। खगड़िया में बिहार किसान मंच के बैनर तले किसानों की बैठक, 19 जुलाई को किसान सम्मेलन को सफल बनाने पर चर्चा। नैक की रैंकिंग में ग्रेड ए लाने के लिए मगध विश्वविद्यालय प्रयासरत, नए सिरे से IQAC की टीम गठित। पटना में लायंस क्लब पाटलिपुत्र आस्था के पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह। जामताड़ा में राजस्व ग्राम प्रधानों के लिए सम्मान समारोह का आयोजन। रामगढ़ में जान बचाओ संघर्ष मोर्चा की अहम बैठक, पटेल चौक के पास 4 लेन और फ्लाईओवर निर्माण में गड़बड़ी का आरोप। सासाराम में बिहार कुम्हार प्रजापति समन्वय समिति के प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक। मुंगेर के संग्रामपुर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, महादलित टोले में विधायक ने किया PCC सड़क का शिलान्यास। खगड़िया के सदर प्रखंड में अग्निकांड पीड़ित परिवारों के लिए बीच सूखा राशन और पॉलिथीन शीट का वितरण। रामगढ़ में CCL सलाहकार समिति के नए सदस्य कमलेश कुमार सिंह का जोरदार स्वागत। पटना में सेवा फाउंडेशन की AN सिन्हा इंस्टीट्यूट में पहली बैठक संपन्न, लोगों को संस्कृति और प्रकृति से जोड़ना मकसद। पूर्णिया के स्वदेशी BEd कॉलेज की महिला सहायक प्रोफेसर ने चेयरमैन और प्रिंसिपल पर हत्या की धमकी देने का लगाया आरोप। गढ़वा में DC के निर्देश पर खाद बीज दुकानों का किया गया निरीक्षण, अनियमितता पाए जाने पर प्राथमिकी दर्ज कर 2 बीज दुकानों को किया गया निलंबित। लखीसराय DM ने बालगोदर में सरकारी स्कूल का किया निरीक्षण। सिमडेगा में मानसून की बेरुखी से किसान परेशान, कम बारिश से खेतों में पड़ने लगी दरारें। गोड्डा पीरपैंती रेल लाइन का कार्य अब तक अधर में लटका, गोड्डा पीरपैंती लाइन पर झारखंड सरकार ने हाथ पीछे खींचे। लखीसराय के नक्सल प्रभावित क्षेत्र कजरा में डायरिया का प्रकोप जारी, नवाडी के महादलित टोले में 2 दिन के अंदर 24 से ज्यादा बच्चे पीड़ित। नालंदा के सिलाव में एक छोटे कमरे में हो रही पढ़ाई, 1 से 5 तक के छात्र करते हैं सामुदायिक भवन में पढ़ाई। कटिहार में बाढ़ के दौरान आवागमन हो जाता है बाधित, जिला प्रशासन 531 नाव की व्यवस्था करने में जुटा। गोपालगंज में गंडक नदी के कटाव की वजह से दहशत में लोग। 12 जुलाई को चिड़ियाघर और इको पार्क को बंद रखने का जिला प्रशासन ने लिया फैसला, PM नरेंद्र मोदी के पटना दौरे को देखते हुए किया गया है बंद। गोड्डा के पड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव ने देवडाड़ उच्च विद्यालय का लिया जायजा, शिक्षा व्यवस्था को लेकर शिक्षक और कर्मियों की जमकर लगाई क्लास। बोकारो के चास नगर निगम क्षेत्र के वार्ड संख्या 20 के लोग पानी की किल्लत से परेशान। लखीसराय के पुरानी बाजार में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन। भागलपुर के सुल्तानगंज रेफरल अस्पताल में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना जांच शिविर का आयोजन। सासाराम को मिला 17 नया एम्बुलेंस, अलग अलग प्रखंडों में भेजा गया एम्बुलेंस। मोतिहारी के गांधी मैदान में स्वच्छता के लिए निकली गई साइकिल रैली, DM समेत कई अधिकारी हुए शामिल। बांका में श्रावणी मेले को लेकर अहम बैठक, निजी सेवा शिविरों के साथ जनप्रतिनिधियों से समन्वय को लेकर बैठक। जहानाबाद में सांसद चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी ने वाणावर श्रावणी मेले की तैयारियों का लिया जायजा। भागलपुर के सुल्तानगंज स्थित अजगैबीनाथ धाम में श्रावणी मेले को लेकर तैयारियां जोरों पर। मंत्री श्रवण कुमार ने 14 साल के खिलाड़ी अंशु को बिहार शरीफ में किया सम्मानित, वर्ल्ड चैंपियनशिप और आर्निक्स गेम्स में हिस्सा लेने जा रही है अंशु। जमशेदपुर FC ने इंडियन नेल बुथरॉड को नया मुख्य कोच किया नियुक्त, इंडियन सुपर लीग अभियान से पहले कोच नियुक्ति। सीवान में अंडर 17 फुटबॉल चैंपियनशिप खेलकर लौटी अबीबा प्रवीण का स्वागत। धनबाद के मालकेरा उत्तर पंचायत में शराब मुक्ति को लेकर महाअभियान। गुमला में घुड़ती रथ यात्रा को लेकर मेले में दिखी भीड़, 9 दिनों के एकांतवास के बाद मुख्य मंदिर में लौटे भगवान। 9 दिनों तक विश्राम के बाद मौसीबाड़ी से लौटे भगवान जगन्नाथ, रांची के जगन्नाथपुर मंदिर में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। रांची में पूरी की तर्ज पर निकाली गई रथ यात्रा, 9 दिनों के मेले में दिखा अद्भुत नजारा। पटना में गंगोत्सव 2023 के लिए अक्षत अभियान की शुरुआत, NIT घाट से अभियान की शुरुआत। लखीसराय के हलसी में रामधुनी यज्ञ को लेकर निकाली गई कलश यात्रा। शेखपुरा के चेवाड़ा ब्लॉक में पानी की बर्बादी रोकने के लिए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। रांची के मोराबादी मैदान में एक नई परंपरा की शुरुआत, हजारों लोगों ने राष्ट्रीय ध्वज को हाथों में लेकर गाया राष्ट्रगान। हजारीबाग के बड़का गांव में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत निकाली गई भव्य रैली। सिवान में RPF के द्वारा एकता दौड़ का आयोजन, RPF और अधिकारी के साथ जवानों ने लगाई 7 किलोमीटर की दौड़।
औरंगाबाद में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन। बोकारो में IMA चास की ओर से रेड क्रॉस भवन में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन। वैशाली के चौमुखी महादेव मंदिर में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने की पूजा अर्चना। भोजपुरी के शेक्सपियर भिखारी ठाकुर की 51वीं पुण्यतिथि, छपरा में कई कार्यक्रमों का आयोजन। अमरनाथ में हादसे के बाद भी उत्साह नहीं हुआ कम, छपरा से यात्रियों का जत्था हुआ रवाना। सिवान स्टेशन से 20 लोगों की टीम बाबा अमरनाथ और मां वैष्णो देवी के दर्शन के लिए रवाना। जहानाबाद में बकरीद में ईदगाह स्थल पर मेले का आयोजन, देखते बन रही बच्चों की खुशी। बिहार राज्य समिति ने नवादा जिले को मिले 13 नए एम्बुलेंस, 7 एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम और 6 बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम वाले हैं एम्बुलेंस। बक्सर सदर अस्पताल में नशा मुक्ति केंद्र का रहता है बंद, पकड़े गए शराबियों का नहीं हो पाता इलाज। मां काली का असीम आशीर्वाद हमेशा भारत के साथ, काली पर जारी पोस्टर विवाद के बीच बोले पीएम मोदी। गुजरात के छोटा उदयपुर जिले में बाढ़ के हालात, भारी बारिश से लोग परेशान। गुजरात के वलसाड़ में भारी बारिश से तबाही, घरों में घुसा पानी। शिमला में भारी बारिश का कहर, सड़क पर बह रहा बारिश का पानी। असम में एक युवक और युवती शिव पार्वती का भेष रखकर बहस करना भारी पड़ा, हिंदूवादी संगठनों की शिकायत के बाद शिव बने युवक को पुलिस ने लिया हिरासत में। रांची में कुर्बानी का त्योहार बकरीद अमन चैन और सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाया गया। कुर्बानी के त्योहार बकरीद पर राजधानी रांची की तमाम मस्जिदों में की गई विशेष नमाज अदा। औरंगाबाद में धूमधाम से मनाया गया बकरीद, करबला मैदान में अदा की गई नमाज। लखीसराय में धूमधाम से मनाया गया बकरीद, कई मस्जिदों में नमाज की गई अदा। गोपालगंज में धूमधाम से मनाया गया बकरीद, लोगों ने गले लगाकर एक दूसरे को दी बधाई। बाढ़ और मोकामा के शहरी और ग्रामीण इलाकों में धूमधाम से मनाया गया बकरीद। दानापुर के फुलवारी शरीफ के ईदगाहों में की गई नमाज अदा। भागलपुर के नाथनगर स्थित CTS मैदान में बकरीद की अदा की गई नमाज। पाकुड़ में सादगी से मनाई गई बकरीद। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। Largest news network.